गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये कहानी उस बारे में है कि कुछ लोग बुरा कर्म करके भी, कुछ पुण्य कर्म करके परमात्मा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं या फिर वो खुद को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर पाप करेंगे और कहीं एक जगह पुण्य करेंगे या बड़ी चतुराई से अपने आप को साफ दिखा देंगे तो हम परमात्मा के सामने भी अपनी वही साफ सच्ची इमेज बना पाएंगे, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। पाप का हिसाब किताब बराबर उसी तरीके से मिलता है। ये सोचना उनकी खुद की भूल होती है कि हम पुण्य कर्म करके उसको छुपा जाएंगे। तो आओ गुरु मेरी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक राजा की। राजा के कोई भी संतान नहीं होती है, बुजुर्ग हो जाते हैं। इधर राजा के जो मंत्री होते हैं और जो राजगुरु होते हैं उनको चिंता होने लग जाती है कि राजा के बाद आखिर उत्तराधिकारी कौन होगा, राज्य की देखभाल करेगा कौन। तो गुरु मेरी साध संगत जी, जो राजा के राजगुरु होते हैं वो उनको सलाह देते हैं कि आप किसी भी बच्चे को शहर में से चुन सकते हैं, कोई एक प्रतियोगिता रखवा सकते हैं जिसके द्वारा आप अपना उत्तराधिकारी पा सके। तो गुरु मेरी साध संगत जी, राजगुरु की बात मानते हुए राजा शहर में घोषणा करवा देते हैं कि एक प्रतियोगिता रखी जाएगी, चाहे कोई भी बच्चा हो वो इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है और मेरा उत्तराधिकारी बन सकता है, अगर सही मायने में वो मेरी परीक्षा में पास हो जाता है। तो गुरु मेरी साध संगत जी, सभी जो लोग होते हैं शहर के उस घोषणा को सुनते हैं और अपने अपने बच्चों को राजमहल में भेज देते हैं। गुरु मेरी साध संगत जी, सभी बच्चों को राजा अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे 6 महीने बाद मिलूंगा। उन बच्चों को एक एक बीज दे देते हैं और कहते हैं 6 महीने बाद जिस बच्चे का पौधा ज्यादा हरा भरा होगा, जिसने अच्छे से देखभाल की होगी अपने बीज की, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। राजा के इतने कहने की देर थी कि सब लोग अपने अपने काम में जुट गए। जो बच्चे थे उन बीज को पानी देने लगे, खाद देने लगे। सभी बच्चों के गमले में अच्छे से पेड़ बड़े होने लग गए और हरे भरे हो गए, फूल भी आ गए उन पर। लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसका बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। पौधा बड़ा होने की तो बात दूर है, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता, दिन रात उसको खाद देता, धूप दिखाता, पानी देता, जरूरी जो सामान जो देना होता है एक पौधे को, वो सारी चीजें वो उसको देता था उस बीज को अंकुरित करने के लिए। वो पूरा काम करता था, लेकिन 6 महीने बाद भी उस बच्चे के गमले में कोई भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, कोई भी पौधा नहीं फूटा। सारे बच्चे उस बच्चे का मजाक उड़ाते और उस पर हंसते कि ये तो किसी लायक ही नहीं है, ये तो राजा का उत्तराधिकारी बन ही नहीं सकता। सबको अपने ऊपर घमंड होने लग गया। अब गुरु मेरी साध संगत जी, क्या हुआ, 6 महीने बाद फिर से राजा ने वो सभा रखी जिसमें सभी बच्चों को बुलाया और प्रतियोगिता में जीतने वाले की घोषणा करनी थी। राजा ने देखा सभी बच्चों के गमले में पौधे उग चुके थे, काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में कोई भी बीज नहीं फूटा था, कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुमने कोई देखभाल नहीं की थी? तो उसने गर्दन नीचे करके कहा, राजा जी, मैंने देखभाल पूरे दिन रात मेहनत से की है, चाहे तो आप मेरे माता पिता से पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ फूटा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। राजा ने उसको मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पता था कि तुम ही मेरे सही उत्तराधिकारी बनोगे। मैं तुम्हें उसी दिन पहचान गया था जिस दिन तुम्हें मैंने ये बीज थमाया था।
तुम्हारे चेहरे पे वो चीज मैंने देख ली थी कि तुम इसकी सेवा करोगे। मैंने दरअसल सभी बच्चों को पत्थर के टुकड़े दिए थे, कोई बीज नहीं दिया था। और तुमने पत्थर को नहीं बदला, लेकिन बाकी सब ने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए उस पत्थर को बीज से बदल दिया। एक तुम ही वो ईमानदार हो जिसने उस पत्थर को नहीं बदला और उसमें सेवा करने में लगे रहे। तो तुम ही मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो जिसने कोई दिखावा नहीं किया, मेरे सामने कोई चालाकी नहीं की। और ये कह के राजा ने उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, ऐसे ही कुछ लोग जीवन में करते हैं जैसे बाकी बच्चों ने किया। वो सोचते हैं कि हम परमात्मा को बेवकूफ बना लेंगे, कुछ पुण्य कर्म करके अपने पाप को छुपा लेंगे। लेकिन उस परमपिता परमात्मा से और हमारे गुरु से कुछ नहीं छुपा हुआ है। अगर हम कोई भी चतुराई करेंगे तो वो फट से पहचान लेंगे। तो ये बेवकूफ बनाना छोड़ें परमात्मा को और पुण्य करें, अपने पापों पे पर्दा डालना छोड़ें और पाप करना छोड़ें, पुण्य कमाना शुरू करें। गुरु मेरी साथ संगत जी, अगर हमें उस परमात्मा में विलीन होना है तो हमें शीशे की तरह अपना दिल साफ रखना होगा। अगर परमात्मा पुण्य करने की जगह पर होते हैं तो पाप करने की जगह पर भी परमात्मा देख रहे होते हैं। वो हर जगह विद्यमान है, उससे हम कुछ नहीं छुपा सकते। इंसान बड़ा ही अपने आप को चतुर समझता है, उसको लगता है कि हम 3-4 सत्संग अटेंड करके या कुछ पुण्य कर्म करके अपने पापों को छुपा सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने सही मायने में परमात्मा में विलीन होना है, इस 84 से मुक्त होना है, तो पाप करना छोड़ दें, परमात्मा को बेवकूफ बनाना या खुद को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। आप खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं, परमात्मा को तो आप बेवकूफ नहीं बना सकते। आप सोचते हैं कि हमने परमात्मा को बेवकूफ बना दिया। अपने गुरु के सामने भी आप ऐसे ही चले जाते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे कि जो गुरु दर की सेवा ले रखी होती है लेकिन फिर भी बदमाशियां करे बगैर नहीं मानते, तो उनका हश्र वैसा ही होगा। आप परमात्मा के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, अपने गुरु के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। सही मायने में उत्तराधिकारी बनना है तो निश्चल बनिए, पाप मत कीजिए, कोई खोट मत कीजिए, कोई चालाकी मत कीजिए। बाकी लोगों जैसा हमें नहीं बनना है। उन लोगों को मोमेंटरी खुशियां मिलती हैं, कुछ एक पल के लिए मिल जाती हैं वो चालाकी करके, क्योंकि कोई ना कोई उनके कर्म का लेखा जोखा आगे पीछे हो जाता है, जिस वजह से उनका समय थोड़ा सा अच्छा निकल जाता है। लेकिन जब उनके पापों का हिसाब होता है ना, तो उनकी बहुत बुरी दशा होती है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं, पाप नहीं कमाने हैं। और अपने दिल को, अपने दिमाग को समझाइए कि आप परमात्मा को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो सच्ची सेवा करें, सिमरन करें, परमात्मा का नाम लेते रहिए, ऐसे ही निश्चल बने रहिए। परमात्मा उन्हीं बच्चों से प्यार करता है जो उसके सामने निश्चल है। उन लोगों को परमात्मा कभी प्यार नहीं देता जो परमात्मा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, पाप करते हैं और कुछ पुण्य कर्म से उसको ढकने की कोशिश करते हैं। तो पाप का एक एक घड़ी का हिसाब परमात्मा रखते हैं, अगर पुण्य का भी रखते हैं तो। वो लोग कैसे भूल जाते हैं कि अगर परमात्मा आपके पुण्य का हिसाब रख रहा है तो आपके पाप का भी तो रखेगा। और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके उस पाप को खत्म करने के लिए आपके ये पुण्य कर्म काफी रहेंगे। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, आप सभी से विनती है कि आप भूले भटके भी किसी के दिल दुखाने का पाप भी ना कमाएं। सबसे बड़ा जुर्म होता है, सबसे बड़ा पाप होता है किसी का दिल दुखाना। तो किसी का दिल ना दुखाएं, सच्ची सेवा करते रहें, सिमरन करते रहें। और अगर आपको मेरी साखियां पसंद आ रही हैं तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में नए शब्द और साखी के साथ। मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही देते रहें ताकि दासी आपके सामने अपने गुरु की बताई हुई साखियां, सुनाए हुए शब्द आपको सुना सके, आप तक पहुंचा सके। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अभी लॉकडाउन है, 31 दिसंबर तक
सत्संग पंडाल बंद रहेंगे, तब तक घर में सिमरन कीजिए, सच्ची सेवा कीजिए।